नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह के बारे में जिसे लोग अक्सर रहस्य और भ्रम का दूसरा नाम कहते हैं। जी हाँ, राहु देव। क्या आपने कभी सोचा है राहु देव असल में क्या है? ये हमारी लाइफ में इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभाता है? क्यों राहु देव को डर, धोखा और भ्रम, इल्यूजन से जोड़ा जाता है? और सबसे खास बात, अगर राहु देव आपकी कुंडली में किसी भाव में बैठा हो तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव ला सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राहु देव की पूरी कहानी, हर भाव में राहु का असर, उसकी गहराई और वो लेसन्स जो राहु देव हमें सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सिया और स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिलें। और हाँ, कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और बताएं राहु देव आपके किस भाव और किस राशि में है। साथ में ये भी बताएं आपके नेचर में राहु की क्वालिटीज कौन सी दिखाई देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं राहु ग्रह क्या होता है। राहु कोई सॉलिड ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह है। एक ऐसा ग्रह जिसे आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसकी ताकत हर इंसान की लाइफ में कहीं न कहीं महसूस होती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में अचानक होती है, बिना किसी लॉजिक के, जैसे अचानक बड़ा फायदा या फिर ऐसा धोखा जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं थी। यही है राहु देव का काम, इल्यूजन पैदा करना, रहस्य फैलाना, डिजायर्स को बढ़ाना। राहु देव उस जगह को एक्टिवेट करता है जहां हम सबसे ज्यादा असंतुष्ट रहते हैं, जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों संतुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। राहु हमेशा चाहता है कि हम कुछ नया ट्राई करें, कुछ अलग करें, कुछ अनयूजुअल करें। ये हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, लेकिन साथ ही राहु देव सिखाते भी है हर चीज टेम्पररी है, हर चीज माया है। राहु हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से भी जुड़ा होता है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। राहु कहता है ये सब पास्ट लाइफ का कर्म है, कुछ लेसन्स तुम्हें अभी सीखने हैं। राहु आपकी जर्नी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कंफ्यूजन दे सकता है, लेकिन अगर आपने राहु की एनर्जी को समझ लिया तो ये आपको वहां तक ले जा सकता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। राहु सिखाता है सोच से बड़ा बनो, डर से आगे बढ़ो और हर इल्यूजन को फेस करो। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, मेरी जिंदगी इतनी अनप्रिडिक्टेबल क्यों है, ये सडन चेंजेस क्यों आते हैं। राहु यही करता है, तुम्हें शेक करता है ताकि तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सको। तो दोस्तों, राहु देव सिर्फ डराने वाला ग्रह नहीं है, ये वो ग्रह है जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक अलग दुनिया दिखाता है, जो तुम्हें सिखाता है इल्यूजन को पहचानो और असली सच तक पहुंचो। बस यही से शुरुआत होती है असली अंडरस्टैंडिंग की, जब हम ये समझ जाते हैं कि राहु देव हमें सिर्फ भ्रम में फंसाने नहीं आया, बल्कि हमें मजबूत बनाने, हमें हमारी असली पहचान दिखाने आया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं राहु देव जब पहले भाव में होता है तो क्या असर होता है। प्यारे दोस्तों, कुंडली का पहला भाव होता है आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, आपकी आइडेंटिटी, पहचान, आपकी सेल्फ इमेज, यानी आप खुद को लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं, आपकी दुनिया में क्या छवि है।
और जब राहु देव पहले घर में होता है न, तो इंसान की पूरी पर्सनैलिटी में एक अलग ही आकर्षण, खिंचाव, एक अनोखा सा मैग्नेटिज्म होता है। ये लोग भीड़ में अलग ही नजर आते हैं। शायद आपने भी कभी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी जाए तो लोग उन्हें ऑटोमेटिकली नोटिस करने लगते हैं। उनकी बातों में, उनके लुक्स में, उनके एक्सप्रेशंस में एक अलग ही आकर्षण, एक अलग ही चार्म, आकर्षण होता है। राहु देव यहाँ एक रहस्यमय, मिस्टेरियस और थोड़ी सी इल्यूजनरी पर्सनालिटी बनाता है। ऐसे लोग दिखने में स्टाइलिश, फैशनेबल होते हैं, अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इनके दिमाग में ये सवाल बार बार घूमते रहते हैं। कभी कभी ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट, अत्यधिक आत्मविश्वासी भी हो जाते हैं। इनकी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें नोटिस करें, उनकी तारीफ करें और सोसाइटी में एक अलग पहचान बनाएं। सोसाइटी में अलग नाम बनाने की चाहत इन्हें रेस्टलेस, मतलब बेचैन कर देती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, कुछ लोग हर गैदरिंग में, भीड़ में अलग नजर आते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी अलग होती है। वो लोग दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ एक कंफ्यूजन, उलझन जुड़ी रहती है। राहु देव पहले घर में यही देता है, एक अट्रैक्शन, लेकिन साथ में एक इल्यूजन। और हाँ, ऐसे लोग अपने लुक्स, ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, फैशन और ओवरऑल अपीयरेंस को लेकर हमेशा बहुत केयरफुल रहते हैं। कभी कभी ये ओवर एम्बिशियस, अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी हो जाते हैं, मतलब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, अपनी व्यवहारिक सीमाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। राहु देव सिखाता है, इल्यूशंस, मतलब अपने भ्रमों में मत फंसो। सिर्फ आउटर ब्यूटी, बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे कैसे देख रहे होंगे। राहु देव कहता है, ये सब माया है, असली पहचान तुम्हारी आत्मा से है। तुम क्या हो वो अपने कर्मों से दिखाओ। ऐसे लोग कई बार अपनी लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान खोने का डर से गुजरते हैं। कभी कभी लगता है, मैं कौन हूँ, मेरा असली पर्पस क्या है। लेकिन राहु देव सिखाता है, ये सब एक जर्नी है, और जब तक तुम अपनी ईगो और भ्रम को बैलेंस में नहीं लाओगे, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब हम खुद को खो देते हैं, तब असली तलाश शुरू होती है। बस यही से शुरुआत होती है असली सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता की। जब इंसान अपने इल्यूजन को छोड़कर अपनी असली पहचान को समझने लगता है। दोस्तों, अब जानते हैं राहु देव जब दूसरे भाव में होता है तो क्या असर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, कुंडली का दूसरा भाव होता है धन, सेविंग्स, परिवार और वाणी का। यहीं से हम देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपके घर परिवार का माहौल कैसा है और आपकी बोलचाल में कितनी मधुरता है। अब जानते हैं राहु देव जब दूसरे घर में होता है तो क्या असर देता है। जब राहु देव दूसरे घर में होता है न, तो व्यक्ति के जीवन में धन और फैमिली लाइफ को लेकर कुछ अलग ही स्टोरीज होती है। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे का फ्लो तो आता है, लेकिन वो टिकता नहीं।
मतलब इनकम तो होती है लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाती। राहु देव यही करता है, पैसा आता है लेकिन खर्च भी उसी तेजी से होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पैसा अचानक से आता है, जैसे कोई जैकपॉट, अचानक बहुत बड़ा फायदा या कोई लॉटरी लग जाए, लेकिन उसी तेजी से निकल भी जाता है। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो फैमिली बैकग्राउंड से बहुत रिच दिखते हैं, लेकिन उनके फैमिली रिलेशंस, पारिवारिक रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियां, कभी सीक्रेट्स, कभी ऐसा लगता है कि कोई बात खुलकर नहीं की जा रही है। राहु देव दूसरे घर में यही करता है, फैमिली रिलेशनशिप्स को थोड़ा उलझा देता है। और हाँ, वाणी पर भी राहु देव का असर होता है। ऐसे लोग बोलने में बहुत स्मार्ट होते हैं, इनकी बातों में एक मैजिक होता है। कभी कभी ये अपने वर्ड से लोगों को इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी बातचीत में थोड़ा सा मैनिपुलेशन मतलब चालाकी, घुमाव भी आ जाता है। जैसे मैं अपनी बात घुमा के कहूँ ताकि सामने वाला मेरी बात को वैसे समझे जैसे मैं चाहता हूँ। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, कुछ लोग कमाल की बातें करते हैं, उनकी बातों में एक आकर्षण होता है, लेकिन बाद में लगता है ये इंसान सच बोल रहा था या बस अपनी बात बना रहा था। राहु देव यही करता है, वाणी में भ्रम डालता है। और हाँ, खाने पीने की आदतों पर भी राहु देव का असर होता है। ऐसे लोग एग्जॉटिक मतलब अलग और अनोखी चीजें खाने के शौकीन होते हैं। कुछ नया ट्राई करना, नए नए फ्लेवर्स, नई नई क्विजीन्स मतलब खान पान, ये सब इनकी पसंद होती है। लेकिन कई बार गलत फूड हैबिट्स इन्हें स्वास्थ्य समस्याएं, हेल्थ इश्यूज भी दे सकती है। राहु देव दूसरे घर में सिखाता है, बैलेंस जरूरी है। पैसा, फैमिली, स्पीच सब कुछ मायने रखता है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में रखना जरूरी है। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, काश मेरे पास भी अनलिमिटेड पैसा होता। राहु देव कहता है, पैसा जरूरी है, लेकिन उसके पीछे भागना मत। अपने फैमिली बॉन्ड्स, पारिवारिक रिश्ते, अपनी वाणी, अपनी हैबिट्स को भी संभालो। बस यही से शुरुआत होती है असली लर्निंग की। जब इंसान समझता है कि पैसा भी जरूरी है, लेकिन फैमिली और वैल्यूज उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप भी कमेंट में बताएं, क्या आपकी कुंडली में राहु दूसरे घर में है, और अपने विचार भी अगर कुछ आ रहे हो। चलिए अब जानते हैं, राहु देव जब तीसरे भाव में होता है तो क्या असर देता है। आगे बढ़ते हैं। प्यारे दर्शकों, कुंडली में तीसरा भाव होता है साहस, हिम्मत, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, बातचीत की कला और ट्रैवल्स, छोटी यात्राओं का। यानी आपकी बोल्डनेस कैसी है, आपके डिसीजंस कितने कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी है, और आपके भाई बहनों से आपके रिश्ते कैसे हैं, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। अब जब राहु देव तीसरे घर में होता है तो इंसान के अंदर एक अलग ही लेवल का साहस आ जाता है। ऐसे लोग रिस्क टेकर्स, जोखिम उठाने वाले होते हैं। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल निडर होते हैं, जिन्हें कोई काम देने से पहले सब सोचते हैं ये करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो इंसान झट से बोल देता है मैं करूँगा। राहु देव तीसरे घर में वही ताकत देता है, मुझे कुछ भी करके दिखाना है, मैं डर के आगे जीत लूंगा। लेकिन हाँ, राहु देव का भ्रम भी होता है। कभी कभी ये साहस ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अधिक आत्मविश्वास में बदल जाता है। ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। कभी कभी बातों में झूठ भी घुल जाता है, या फिर अपनी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं
कि सामने वाला सोच में पड़ जाता है, क्या ये सच है या बस कहानी बना रहा है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, कुछ लोग हर गैदरिंग में निडर बनते हैं, लेकिन उनके शब्दों में एक ड्रामा होता है। वो कहानियां सुनाते हैं अपने एडवेंचर्स की, अपने अचीवमेंट्स, उपलब्धियों की, लेकिन उसमें कितना सच है ये जान पाना मुश्किल होता है। राहु देव यही करता है, बातचीत में भ्रम डालता है। भाई बहनों के साथ रिलेशन भी थोड़े कॉम्प्लेक्स, जटिल हो सकते हैं। कभी बहुत प्यार, कभी छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स, बहस, कभी घनिष्ठता तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। राहु देव ऐसे लोगों को सोशल सर्कल में बहुत एक्टिव, सक्रिय बना देता है। इनकी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट बड़ी होती है, हर जगह लोग, हर जगह जान पहचान। लेकिन दोस्ती में भी कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, कौन अपना है कौन नहीं। राहु देव तीसरे घर में सिखाता है, बातचीत की ताकत को समझो, अपने वर्ड्स को वाइजली, बुद्धिमानी से यूज करो। और हाँ, हर रिस्क जरूरी नहीं होता, कुछ रिस्क सिर्फ इल्यूशंस, भ्रम होते हैं। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, क्या ये काम करना चाहिए या नहीं। राहु देव कहता है, करो लेकिन सोच समझकर, बोल्ड बनो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। और हाँ, छोटे छोटे ट्रिप्स, ट्रैवल्स, यात्राएं, ये सब ऐसे लोगों की लाइफ का हिस्सा होते हैं। ये लोग रेस्टलेस, बेचैन होते हैं। उन्हें कभी एक जगह ठहरना अच्छा नहीं लगता। नया एक्सप्लोर करना, खोज करना, नए लोगों से मिलना, ये सब इनकी लाइफ की आदत होती है। बस यही से शुरुआत होती है असली समझदारी की। जब इंसान अपनी बोल्डनेस, हिम्मत को समझता है, अपनी कम्युनिकेशन की पावर को बैलेंस करता है, तब राहु देव की एनर्जी सही दिशा में काम करती है। दोस्तों, अब जानते हैं राहु देव जब चौथे भाव में होता है तो क्या असर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुंडली में चौथा भाव होता है माँ, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बचपन की यादें और आपके दिल की शांति और पीस का, यानी वो जगह जहां आपका दिल सुकून पाता है, जहां आप सच में कनेक्शन फील करते हैं। अब जब राहु देव चौथे घर में होता है न, तो इंसान के जीवन में घर और परिवार को लेकर एक अलग सी कहानी होती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जिनके बचपन में बहुत अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव होते हैं। कभी माँ से बहुत गहरा रिश्ता तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कभी घर में बहुत सुख सुविधाएं तो कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली है। राहु देव यही करता है, एक भ्रम, एक अधूरापन। ऐसे लोग बड़े घर के सपने देखते हैं, महंगे इंटीरियर्स, घरों की सजावट, गाड़ियां, स्टेटस सिंबल्स, लेकिन फिर भी घर में वो वार्मथ, वो कंफर्ट, सुकून नहीं मिल पाता जो दिल चाहता है। कभी कभी तो लगता है ये मेरा घर है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है, अधूरा है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, घर तो है लेकिन उसमें दिल नहीं लगता। माँ से रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी बहुत प्यार तो कभी इमोशनल डिस्टेंस। राहु देव चौथे घर में इंसान को घर से दूर कर सकता है, जैसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना, नौकरी के लिए दूसरे शहर या देश में जाना, या फिर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब इंसान को अपने घर से अलग होना पड़ता है। राहु देव यहाँ एक लेसन सिखाता है, सच्चा घर ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, वो दिल से बनता है। घर की असली खुशी चीजों से नहीं, रिश्तों से आती है। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, काश मेरे पास भी बड़ा घर होता, बड़ी गाड़ी होती। राहु देव कहता है, ये सब जरूरी है,
लेकिन इन सब के पीछे अपनी शांति को मत खो देना। और हाँ, प्रॉपर्टी के मामलों में भी राहु देव कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। इनहेरिटेंस, जायदाद में झगड़े, जमीन जायदाद के लीगल इश्यूज, कानूनी विवाद, या कभी कभी प्रॉपर्टी के चक्कर में फैमिली डिस्प्यूट्स, पारिवारिक विवाद, ये सब राहु देव की वजह से हो सकता है। राहु देव चौथे घर में सिखाता है, घर को सिर्फ स्टेटस सिंबल मत बनाओ, उसे अपना मंदिर बनाओ, जहां प्यार हो, शांति हो और अपनापन हो। बस यही से शुरुआत होती है असली समझदारी की। जब इंसान समझता है कि असली लक्ष्मी, असली सुख दिल की शांति में है। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं राहु देव जब 5वें भाव में होता है तो क्या असर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जन्म कुंडली में 5वां भाव होता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, लव, रोमांस, संतान, हायर एजुकेशन और आपकी आंतरिक खुशी का, यानी जिंदगी के वो हिस्से जहां हम दिल से जीते हैं। अब जब राहु देव 5वें घर में होता है ना, तो इंसान के दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट, उत्साह होती है। ऐसे लोग जिंदगी को बहुत रोमांचक तरीके से जीना चाहते हैं। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो हर चीज में थ्रिल, रोमांच ढूंढते हैं। लव लाइफ हो, हॉबीज हो, शौक हो या पढ़ाई, हर जगह कुछ अलग करने की चाहत होती है। राहु देव यही करता है, कुछ नया, कुछ यूनिक, अनोखा करना है। इनके लव अफेयर्स भी थोड़े फिल्मी होते हैं, ड्रामेटिक, इंटेंस, गहरे और कभी कभी थोड़े रिस्की, मतलब जोखिम भरे भी। कभी बहुत ज्यादा पैशन, उत्साह, तो कभी एकदम से दूरी बना लेना। शायद आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप्स, रिश्तों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व, शामिल हो जाते हैं। बहुत ड्रीमी आइडियाज होते हैं, मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ कर दूंगा, लेकिन फिर अचानक से वो कनेक्शन या मोह टूट जाता है। राहु देव यही सिखाता है, सच्चा प्यार भ्रम से अलग होता है। तुम्हें समझना होगा कि प्यार सिर्फ अट्रैक्शन, आकर्षण नहीं, बल्कि कमिटमेंट और अंडरस्टैंडिंग भी है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता में भी राहु देव 5th हाउस, 5वें भाव में कमाल करता है। ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड, प्रतिभाशाली होते हैं, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग या किसी भी कला में। लेकिन इनकी क्रिएटिविटी भी कभी कभी बिखरी हुई होती है। आज कुछ नया शुरू किया, कल कुछ और। फोकस करना, एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल होता है। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में भी राहु देव का असर होता है। कभी पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट, तो कभी एकदम बोर, उबाऊपन। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग बार बार कोर्स बदलते हैं, सब्जेक्ट्स बदल करते हैं। राहु देव यही करता है, कंफ्यूजन, उलझन। मैं क्या करूं? क्या ये सही है या वो सही है? बच्चों के साथ रिलेशनशिप, रिश्ता भी थोड़ा अलग होता है। कभी बहुत ज्यादा अटैचमेंट, लगाव, तो कभी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बहुत हाई। कभी कभी कंसेप्शन, मतलब गर्भधारण में डिलेज, देरी या बच्चे को लेकर चिंताएं, ये सब राहु देव के कारण होता है। राहु देव 5वें घर में सिखाता है, हर चीज को एंजॉय करो, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, काश मेरी लाइफ परफेक्ट होती। राहु देव कहता है, परफेक्ट कोई नहीं होता, हर इम्परफेक्शन में ही खूबसूरती है। बस यही से शुरुआत होती है असली लर्निंग, शिक्षा की। जब इंसान समझता है
कि ट्रू हैप्पीनेस, सच्ची खुशी बाहर नहीं अपने अंदर है। दोस्तों, जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं राहु देव जब छठे भाव में होता है तो क्या असर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुंडली में छठा भाव होता है चैलेंजेस, चुनौतियों का, स्वास्थ्य का, शत्रु दुश्मनों का, कंपटीशन का और आपके अंदर के फाइटर स्पिरिट का। यानी वो जगह जहां जिंदगी आपको टफ, मजबूत बनाती है, जहां हर मुश्किल एक इम्तिहान बन जाती है। अब जब राहु देव छठे घर में होता है न, तो इंसान के लाइफ में एक जिद सी होती है, मुझे हर हाल में जीतना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स, समस्याएं आती है। कभी हेल्थ इश्यूज, कभी लोन्स, कर्जा, कभी कोर्ट केसेस, मुकदमे, कभी दुश्मनों की चालें। लेकिन वो लोग हर बार लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। राहु देव यही बनाता है एक फाइटर, योद्धा, एक ऐसा इंसान जो हार मानना नहीं जानता। हाँ, राहु देव का भ्रम भी होता है। कभी कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अनबीटेबल हूँ, अपराजेय हूँ। लेकिन यही ईगो, अहंकार कई बार डाउनफॉल का कारण भी बन जाता है। राहु देव छठे घर में सिखाता है अपनी ताकत को पहचानो, लेकिन अपने दुश्मनों को अंडरएस्टिमेट मत करो। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, कुछ लोग हर जगह निडर होते हैं, हर इशू में, मुद्दे में बोलते हैं, हर लड़ाई में कूद जाते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी कई बार गलत दिशा में लग जाती है। राहु देव यही करता है, एक बेचैनी, एक अधीरता, एक बेसब्री, हर प्रॉब्लम को ठीक करने की जल्दी। हेल्थ को लेकर भी राहु देव चैलेंजेस देता है। एलर्जीज, क्रोनिक प्रॉब्लम्स या अजीब बीमारियां जो जल्दी समझ में नहीं आती। कभी कभी गलत डायग्नोसिस, रोग की पहचान गलत होना भी हो सकता है। इसलिए राहु देव कहता है, ध्यान रखो अपनी शरीर की, सुनो, हेल्थ को इग्नोर मत करो। शत्रु, दुश्मन, ये भी एक बड़ी कहानी होती है। राहु देव छठे घर में हिडन एनिमीज, छिपे हुए दुश्मन बनाता है। कुछ लोग आपके सामने तो हंसते हैं, लेकिन पीछे से आपके खिलाफ काम करते हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा फील किया होगा, मुझे पता ही नहीं चला किसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। राहु देव सिखाता है, स्मार्ट, चतुर बनो, हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। और हाँ, लोन्स, कर्जा और ऋण का भी असर होता है। कभी कभी फाइनेंशियल बर्डन मतलब आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, लेकिन राहु देव सिखाता है, धैर्य रखो, हर परेशानी का सल्यूशन होता है, बस फोकस सही रखना है। छठे घर का राहु देव एक योद्धा बनाता है, एक ऐसा इंसान जो हजार मुश्किलों के बाद भी कहता है, मैं हारूंगा नहीं, मैं हर लड़ाई जीतूंगा। बस यही से शुरुआत होती है असली स्ट्रेंथ की, जब इंसान अपने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब जानते हैं राहु देव जब सातवें भाव में होता है तो क्या असर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं राहु देव जब सातवें भाव में होता है तो क्या असर होता है। सातवां भाव होता है मैरिज, पार्टनरशिप्स, साझेदारी, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, बिजनेस रिलेशंस और आपके सोशल इमेज और सामाजिक पहचान का। यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी पार्टनरशिप्स और आपकी सोसाइटी में पहचान कैसी है, ये सब कुछ सातवें भाव से देखा जाता है।
अब जब राहु देव 7वें घर में होता है न, तो रिश्ते में एक अलग ही रोमांच और ड्रामा आ जाता है। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जिनकी शादी या लव लाइफ बहुत फिल्मी होती है। बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशन, उत्साह, लेकिन साथ ही बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स भी होते हैं। कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, उत्सुकता, तो कभी एकदम से मिसअंडरस्टैंडिंग्स। राहु देव यही करता है, रिलेशनशिप में भ्रम डालता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर को लेकर बहुत सपने देखने वाले होते हैं। उन्हें लगता है मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो परफेक्ट हो, जो मेरे हर इशारे को समझे। लेकिन लाइफ में ऐसा कभी कभार ही होता है। इसलिए कई बार एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब रियलिटी, हकीकत सामने आती है तो डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, काश मेरा पार्टनर मुझे पूरी तरह समझ पाता। राहु देव सिखाता है, हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होते हैं। प्यार सिर्फ पारियों की कहानी नहीं होती, उसमें पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस चाहिए। 7वां राहु देव इंसान को बहुत एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी बनाता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर के जरिए ग्रोथ, विकास चाहते हैं। जैसे अगर मेरा पार्टनर सक्सेसफुल, सफल होगा तो मैं भी शाइन करूंगा। या फिर बिजनेस पार्टनरशिप्स यानी व्यापारिक साझेदारी में सक्सेस की चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन राहु देव सिखाता है, हर पार्टनरशिप में ट्रस्ट और लॉयल्टी जरूरी है। हर चीज कैलकुलेशन से नहीं चलती। कभी कभी ऐसे लोग जल्दी डिसीजन, निर्णय भी ले लेते हैं, शादी का, बिजनेस का, बिना पूरी तरह समझे, बस एक्साइटमेंट में, और बाद में रियलाइज होता है मैंने गलती कर दी। राहु देव यही सिखाता है, पेशेंस रखो, हर डिसीजन सोच समझ कर लो, वरना रिलेशनशिप्स में अननेसेसरी पेन, अनावश्यक प्रॉब्लम आ सकता है। एक और खास बात, 7वें राहु देव वाले लोग अक्सर सोसाइटी में, समाज में अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। कैसे दिख रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन राहु देव यहाँ सिखाता है, दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने से ज्यादा जरूरी है खुद के लिए रियल, सच्चा रहना। बस यही से शुरुआत होती है असली मैच्योरिटी की। जब इंसान समझता है कि रिलेशनशिप सिर्फ बाहरी दिखावे का नाम नहीं, बल्कि एक सोल कनेक्शन होता है। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, राहु देव जब 8वें भाव में होता है तो क्या असर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। दोस्तों, जन्म कुंडली में 8वां भाव होता है रहस्यों का, सीक्रेट्स का, गूढ़ ज्ञान का, तांत्रिक विद्या का, हिडन वेल्थ, छुपा हुआ धन का, इनहेरिटेंस मतलब वंशजों से मिलने वाली संपत्ति का, और आपके अंदर की गहराई का, यानी आपकी जिंदगी के वो हिस्से
जो छुपे हुए होते हैं, जो अचानक सामने आते हैं और पूरी लाइफ बदल देते हैं। अब जब राहु देव 8वें घर में होता है ना, तो इंसान की जिंदगी में एक अलग ही मिस्ट्री यानी रहस्यमय होती है। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत सीक्रेटिव, गुप्त स्वभाव होते हैं। उनकी बातें हमेशा अधूरी सी लगती है। ऐसे लोग अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस व्यक्त नहीं करते। उनकी आंखों में एक गहरी कहानी होती है, लेकिन वो कहानी सुनाई नहीं देती। राहु देव यही करता है, सब कुछ सामने होते हुए भी सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक घटनाएं बहुत होते हैं। अचानक से कोई बड़ा पैसा आ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाना, अचानक से किसी रिश्ते का टूट जाना, ये सब राहु देव के खेल होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है, क्यों मेरी लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। राहु देव सिखाता है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता ही जिंदगी का असली रोमांच है। हर बदलाव कुछ सिखाने आता है। हेल्थ इश्यूज भी कभी कभी मिस्टीरियस यानी रहस्यमय होते हैं। जैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका डायग्नोसिस बार बार चेंज होता है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो अचानक आती है और लंबे समय तक चलती है। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। राहु देव यही करता है, हेल्थ में भी एक रहस्य जोड़ देता है। 8वां भाव ससुराल पक्ष से भी जुड़ा होता है, तो ऐसे लोगों के ससुराल के लोगों के साथ रिलेशनशिप, रिश्ता थोड़ा जटिल हो सकता है। कभी बहुत बॉन्डिंग, जुड़ाव, तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और हाँ, 8वां राहु देव आध्यात्मिक मार्ग की ओर भी खींचता है। कई बार ऐसे लोग गूढ़ विद्या, तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या रहस्यमय चीजों में गहरी रुचि रखने लगते हैं। शायद आपने भी महसूस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि बाहर की दुनिया से कट से जाते हैं। राहु देव यही करता है, खुद को जानो, अपने डर का सामना करो और फिर देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होता है। एक और खास बात, अगर राहु देव के साथ मंगल या शनि का कोई संबंध बन जाए तो एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं के चांसेस, संभावनाएं बढ़ सकते हैं। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जब सब कुछ अचानक बदल जाए। राहु देव 8वें घर में सिखाता है, कंट्रोल छोड़ो, समर्पण करो और हर अनुभव से सीखो। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, मेरी लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल क्यों है। राहु देव कहता है, यही तो जिंदगी का आकर्षण है। हर मोड़ पर कुछ नया। बस यही से शुरुआत होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की। जब इंसान अपने अंदर के डर, अपने छुपे डिजायर्स, इच्छाएं और अपने रहस्य को एक्सेप्ट करना सीखता है। दोस्तों, अब जानते हैं राहु देव जब 9वें भाव में होता है तो क्या असर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में 9वां भाव होता है भाग्य का, धर्म का, हायर एजुकेशन का, पिता के साथ आपके रिश्ते, फादर रिलेशनशिप का और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का। यानी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा, आपके बिलीफ सिस्टम्स, विश्वास प्रणाली और आपकी जिंदगी की बड़ी लर्निंग्स, जीवन के बड़े सबक, सब कुछ यहीं से देखा जाता है। अब जब राहु देव 9वें घर में होता है ना, तो इंसान के आस्था की प्रणाली में एक अलग ही क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है। ऐसे लोग हर चीज को क्वेश्चन, सवाल करते हैं। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो हर बात पर सवाल उठाते हैं। क्यों करना है पूजा? ये भगवान कौन है?
किसने कहा कि ये सच है? राहु देव नवम में यही करता है। ये इंसान को ट्रेडिशनल सोच, परंपरागत सोच से अलग ले जाता है। वो कहता है, मैं वो मानूंगा जो मेरी समझ में आए, मैं वही करूंगा जो मेरे लॉजिक में फिट हो। ऐसे लोग कभी कभी धर्म के रूल्स यानी नियमों को चैलेंज भी करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्हें गहरे स्पिरिचुअल ज्ञान की चाह भी होती है। यानी बाहर से ये भले ही रिबेलियस, विद्रोही दिखें, लेकिन अंदर से ये जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग दिखाते हैं कि उन्हें भगवान से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छुपकर वो भी भगवान से सवाल करते हैं। राहु देव नवम में यही सिखाता है, खुद से पूछो, स्वयं की खोज करो। अंध भक्ति से ज्यादा जरूरी है अपनी अंडरस्टैंडिंग। पिता से रिश्ता में भी कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता होती है। कभी बहुत रिस्पेक्ट, सम्मान, कभी ईगो क्लैशेस यानी अहंकार के टकराव। ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं, मेरे पापा मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैं अलग सोचता हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, मैच्योरिटी आती है, राहु देव यहाँ पेशेंस, धैर्य सिखाता है। हर जनरेशन की सोच अलग होती है। सीखो, समझो और बैलेंस करो। हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में भी राहु देव का प्रभाव होता है। कभी कभी सब्जेक्ट, विषय बार बार बदलना, अचानक एक नया इंटरेस्ट, रुचि आ जाना, जैसे किसी दिन हिस्ट्री पढ़ने का मन तो किसी दिन एस्ट्रोलॉजी का। ये सब राहु देव की वजह से होता है। इनकी नॉलेज बहुत डाइवर्स होती है। ये अलग अलग कल्चर्स, संस्कृतियाँ, फिलॉसफीज, दर्शन और दुनिया के हर टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, विदेश यात्रा का भी स्ट्रॉन्ग योग होता है। विदेश यात्रा, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज, अवसर, वहाँ से पैसे कमाने का मौका राहु देव नवम में ये सब देता है। कभी कभी ऐसे लोग विदेश जाकर ही अपनी असली आइडेंटिटी, पहचान बना पाते हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा, काश मैं भी दुनिया घूम पाता, कुछ अलग कर पाता। राहु देव कहता है, हाँ कर सकते हो, लेकिन पहले अपनी सोच को बड़ा करो, अपने आस्था को विस्तृत करो। बस यही से शुरुआत होती है असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागरण की। जब इंसान समझता है कि आस्था और लॉजिक दोनों को बैलेंस करना ही असली बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, अब जानते हैं राहु देव जब 10वें भाव में होता है तो क्या असर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडली में दोस्तों 10वां भाव होता है करियर का, व्यवसाय का, आपकी पहचान, आइडेंटिटी का, आपके कर्मों का और आपके पिताजी के साथ आपके संबंधों का। यानी आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी सोसाइटी, समाज में जो जगह है, वो सब कुछ 10वें घर से देखा जाता है। अब जब राहु देव 10वें घर में होता है न, तो इंसान के अंदर एक अलग ही एम्बिशन, महत्वाकांक्षा होती है। ऐसे लोग अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो हर काम में पहचान चाहते हैं। वो चाहते हैं लोग मेरा नाम जाने, मेरी तारीफ करें, मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे याद रखें। राहु देव यही करता है। एक हंगर फॉर फेम मतलब प्रसिद्धि की भूख, एक चाह की मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन राहु देव का भ्रम भी होता है। कभी कभी ये इंसान को ऐसे कामों में डाल देता है जो दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। जैसे शॉर्टकट लेना, दूसरों को इम्प्रेस करना, प्रभावित करने के लिए ओवर प्रॉमिस मतलब
जरूरत से ज्यादा वादा करना या बिना सोचे समझे कोई रिस्की जोखिम भरा काम कर लेना। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, मैं इतना हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे गंभीरता से क्यों नहीं लेते। राहु देव सिखाता है, सफलता एक यात्रा है, जल्दी नहीं, धीरे धीरे सब कुछ मिलता है। ऐसे लोग अथॉरिटी, अधिकार की पोजीशन चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरी, हाई प्रोफाइल रोल्स, उच्च पद, लीडरशिप पोजीशंस, नेतृत्व पद, इन सब की चाहत होती है। लेकिन कभी कभी अधीरता मतलब जल्दबाजी के कारण गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं। राहु देव सिखाता है, हर चीज का अपना टाइम होता है, सब्र रखो। पिता के साथ रिश्ता भी थोड़ा जटिल होता है। कभी रिस्पेक्ट, कभी विरोध, कभी लगता है पापा मेरी बात क्यों नहीं समझते। राहु देव यहाँ सिखाता है, पिता का अनुभव मानो लेकिन अपनी सोच भी बनाओ, बैलेंस रखो। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग करियर में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स देर से मिलते हैं। राहु देव यही करता है, पहले कंफ्यूजन फिर क्लैरिटी। कभी कभी जॉब चेंज, नौकरी बदलना बार बार होती है। कभी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन जब सही रास्ता मिल जाता है तब ये लोग बहुत बड़ा नाम बनाते हैं। एक और खास बात, 10वें राहु देव वाले लोग मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड या ऐसे क्षेत्र में काम कर सकते हैं जहां पब्लिसिटी, प्रसिद्धि और फेम हो। ये लोग पब्लिक इमेज, सार्वजनिक छवि को बहुत गंभीरता से लेते हैं। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, ये बहुत महत्व करता है। राहु देव यही सिखाता है, दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की जगह अपने कर्मों को सच्चा बनाओ। बस यही से शुरुआत होती है असली पहचान की, जब इंसान अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से अपनी जगह खुद बनाता है। दोस्तों, अब जानते हैं राहु देव जब 11वें भाव में होता है तो क्या असर होता है। दोस्तों, 11वां भाव होता है लाभ का, इनकम का, आपकी इच्छाओं का, आपके सोशल सर्कल का, सामाजिक दायरों का और आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स का। यानी आपकी कमाई कैसी होगी, आपके सपने कितने बड़े होंगे और आप अपने दोस्तों के साथ कितने कनेक्टेड रहेंगे, ये सब कुछ 11वें घर से देखा जाता है। अब जब राहु देव 11वें घर में होता है न, तो इंसान के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होती है। मुझे बहुत कुछ चाहिए, यश, पैसा, पहचान, सब कुछ चाहिए। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो अपनी हर इच्छा को बड़ी बनाते हैं। उनके सपने इतने बड़े होते हैं कि सुनकर ही लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है। राहु देव यही करता है, इंसान को बड़ी बड़ी इच्छाएं देता है, लेकिन साथ में ये सिखाता है, सपने देखो लेकिन उनका तरीका समझो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। राहु देव 11वें घर में लोगों की बड़ी बड़ी डिजायर्स को रियलिटी, हकीकत में बदल सकता है। लेकिन हाँ, इसमें शॉर्टकट की प्रवृत्ति भी आती है, जैसे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे जल्दी पैसा बना लूं, जल्दी सफलता पा लूं। शायद आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा, कोई भी तरीका चले, बस परिणाम मिल जाए। राहु देव सिखाता है, शॉर्टकट से सक्सेस मिलती है लेकिन वो टिकती नहीं। असली सक्सेस पेशेंस, धैर्य और सही प्लानिंग से आती है। 11वां भाव दोस्ती और सोशल सर्कल का भी होता है। ऐसे लोग बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं।
शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, कुछ लोग हर जगह लोगों से घुले मिले रहते हैं, लेकिन राहु देव यहाँ एक भ्रम भी लाता है। हर दोस्त सच्चा दोस्त नहीं होता। कभी कभी ऐसे लोग फेक फ्रेंड से घिर जाते हैं, या कुछ लोग उनके पीछे स्वार्थी उद्देश्य से आते हैं। राहु देव सिखाता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हर किसी पर भरोसा मत करो। और हाँ, सोशल मीडिया, यश, पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, ये सब राहु देव 11वें घर में बढ़ा करता है। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव यानी सक्रिय होते हैं। उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, लेकिन साथ ही एक अंदरूनी लोनलीनेस, अकेलापन भी होती है। कभी कभी लगता है इतने लोग मेरे आसपास हैं, फिर भी दिल खाली क्यों है। राहु देव यही सिखाता है, लोगों की भीड़ में भी खुद को मत खोने दो, असली कनेक्शन अपने दिल से बनाओ। 11वें राहु देव वाले लोग धीरे धीरे अपने एफर्ट से धन बना सकते हैं, लेकिन कभी इनहेरिटेड वेल्थ की कमी रहती है। अगर फैमिली बिजनेस मतलब पारिवारिक व्यापार है, तो उसमें भी चैलेंजेस होते हैं। राहु देव सिखाता है, खुद की जगह खुद बनानी है, अपनी मेहनत से सफलता पानी है। बस यही से शुरुआत होती है असली अंडरस्टैंडिंग की, जब इंसान अपने सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, इच्छाएं और लक्ष्य को बैलेंस करना सीख जाता है। दोस्तों, अब आखिरी में जानते हैं, राहु देव जब 12वें भाव में होता है तो क्या असर होता है। दोस्तों, अब जानते हैं 12वां भाव होता है मोक्ष का, त्याग का, विदेशी यात्रा का, लॉसेस इन रिलेशनशिप्स, हानि का, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यानी आध्यात्मिक यात्रा का। यानी ये घर बताता है कि आप कहाँ त्याग यानी अलग हो पाते हैं। आपकी जिंदगी में क्या चीजें साइलेंटली, चुपचाप चल रही है, और आपकी आत्मा की जर्नी किस दिशा में बढ़ रही है। जब राहु देव 12वें घर में होता है न, तो इंसान के लाइफ में एक अलग ही थीम होती है। एक अकेलापन, एक सर्च फॉर समथिंग डीपर, मतलब कुछ गहरे की तलाश। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी अकेले होते हैं, जिन्हें लगता है सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है। राहु देव यही करता है, एक खालीपन, एक ललक जो बार बार दिल में उठती है। ऐसे लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं। उनकी दुनिया अलग होती है, एक ऐसी दुनिया जो बाहर से तो सबको दिखती है, लेकिन अंदर से वो बहुत गहरे होते हैं। राहु देव 12वें घर में व्यक्ति को इमेजिनेशन, कल्पना में बहुत ले जाता है। इनकी ड्रीम्स, सपने बहुत जीवंत होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ये इंसान कहीं और ही खोया हुआ है। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग बातें करते करते कहीं खो जाते हैं। राहु देव यही सिखाता है, हर सपना सच नहीं होता, हर भ्रम में सच्चाई नहीं होती। 12वें भाव का राहु देव इंसान को विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल के योग देता है। ऐसे लोग विदेश जाकर सेटल मतलब स्थायी रूप से बसना हो सकते हैं, या वहां से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कभी कभी विदेश जाने के बाद भी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं मिलती। लगता है मैं यहाँ भी नहीं टिक पा रहा, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। लॉसेस, हानि भी एक बड़ा थीम होता है। अचानक खर्चे, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित लॉसेस, इन्वेस्टमेंट्स, निवेश में नुकसान। कभी कभी ऐसा लगता है पैसा आता है, लेकिन कहाँ चला जाता है समझ नहीं आता। राहु देव सिखाता है, अटैचमेंट छोड़ो। जितना भी पैसा, नाम
यश है, ये सब टेम्परेरी है। रिलेशनशिप्स में भी कभी कभी आइसोलेशन, अलगाव होता है, जैसे फैमिली से दूरी, जीवन साथी से भावनात्मक दूरी। इनका हार्ट कनेक्शन, दिल का जुड़ाव कमजोर होता है। कभी कभी ये लोग खुद ही सब कुछ छोड़कर एक स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। संन्यास जैसी फीलिंग, भावना आ जाती है। शायद आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा, इतनी चीजें हैं फिर भी शांति क्यों नहीं है। राहु देव कहता है, सच्ची शांति बाहर नहीं, अंदर है। खुद को समझो, खुद को हील करो। बस यही से शुरुआत होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की। जब इंसान अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करता है, जब वो समझता है कि दुनिया की हर चीज टेम्परेरी है और असली यात्रा तो अपने अंदर की है। दोस्तों, ये थी राहु देव की पूरी जर्नी, हर भाव में उसका असर, उसकी चुनौतियां और उसकी सीख। शायद आपने भी कहीं न कहीं खुद को इसमें महसूस किया होगा, क्योंकि राहु देव हमें हमारी डिजायर्स का मिरर दिखाता है और जब हम इसे समझ लेते हैं तब ही असली ग्रोथ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपके कुंडली में राहु देव किस भाव में है और आपको राहु देव की क्या फील होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी और गहराई वाली बातें आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि राशिफल और तंत्र में हर जानकारी आपके स्पिरिचुअल जर्नी को आसान बनाने के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, आपकी लाइफ का हर एक्सपीरियंस एक लेसन है। राहु देव का भी और बाकी ग्रहों का भी। धन्यवाद।